सिखाए थे ना कि जैसे बोलेगा बड़े से बड़े आकार का तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ। आपको याद है ना भाई साहब? क्या हो गया, गर्मी लग रहा था? ठीक है, चलिए हाँ देखिए। अच्छा हो गया, हल्ला कर लिया, अब पढ़ें। ठीक है, तो मैंने कहा था कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें कहा बड़े से बड़े आकार, क्या सिखाया था? बड़े से बड़े का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। तो जो एचसीएफ आएगा वही इसका साइज आ जाएगा, ठीक। तो इसका एचसीएफ कितना था, 12। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो गया, 12। कम से कम संख्या बोलेगा, मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, कम से कम संख्या बोले, संख्या कम से कम है तो हम समझ जाएंगे संख्या कम है तो साइज, हाँ संख्या क्या है, कम से कम है तो साइज क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि कमरे हैं, एक कमरा है मान लो, एक कमरा में जो है टाइल्स लगाना है, ठीक है, लेकिन कम से कम टाइल्स लगाएं तो हम एक ही टाइल्स बड़ा सा ला के लगा दिए, उससे कम का लगेगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम टाइल्स कम से कम लगाना चाहते हैं तो टाइल्स का साइज रखेंगे बड़ा से बड़ा, है ना, तो कम से कम टाइल्स लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर बड़ा से बड़ा बोल रखा है और यहाँ पर बोला है मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, तो मतलब दोनों का सेम ही है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, वो भी कम से कम है, और कम से कम का मतलब साइज बड़ा से बड़ा होगा। तो सेकेंड का भी आंसर क्या था, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा, 12 मीटर। फिर मैंने कहा था नंबर ऑफ टाइल्स निकालो, टाइल्स की संख्या निकालो, तो क्या सिखाया था कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालना हो तो एरिया ऑफ फ्लोर, जिसका जहां आपको बिछाना है फ्लोर पर, इस फ्लोर का एरिया निकाल लीजिए और उसमें एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दें, एरिया ऑफ टाइल, टाइल के एरिया से डिवाइड कर दें, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स। यस और नो देवी सज्जनों, यस और नो, ओके वेरी वेरी गुड। तो अब आप अपने हाथों से बनाइए, थोड़ा बढ़िया बढ़िया नंबर दिया हूं, देखो मजा आएगा बनाने में। देखो ये मीटर में है और यहाँ पॉइंट लगा हुआ दिखा दे रहा, पॉइंट मीटर में है, यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, तो हम उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये 100 से गुना करने पर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर में निकाल के और फिर निकालिए एचसीएफ, ठीक है ना। पॉइंट से डरते हैं ना तो डरिए मत, प्लीज बनाइए। हो गया ना, चलो हाँ चलिए फटाफट फटाफट जल्दी 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 निकलिए, फास्ट 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 फास्ट, धान 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 धान, एकदम तेजी में। जल्दी जल्दी फटाफट 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 जल्दी जल्दी, धान 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 धान, एचसीएफ निकला, ध्यान देना। ए भाई साहब आ रहा सबका, धान धान निकालिए। देवी और सजनों कृपया धाई धाई निकालें। कैसे निकालेंगे इसको तो मालूम चल गया, वेरी गुड। तब कल जाके गीता पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तुम्हें नहीं मिली हैं? तुम भटक गए थे ना, कोई एक का मांग करते। चलिए दोनों के चक्कर में एक भी नहीं मिला। हाँ ऐसे बदले हुए गिरगिट को सब पहचान जाता है ना। ओके मेरे भाई मेरे बंधु, लाए आप लोग, इतना धीरे धीरे ला रहे हैं। जब नंबर बड़ा बड़ा हो, बहुत बड़ा बड़ा हो और पता न चले किससे कटे तो उस तरीके से भाग मत लगाइएगा, समझ रहे हैं ना, बड़ा वाला मेथड से समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपको उतना टेबल पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए जब बड़े बड़े नंबर हो तो ऐसे केसेस में उसको भाग वाला इस मेथड था ना उस तरह से, उससे भाग लगाते हैं प्लीज, तो कभी गलती नहीं होगा।
सबका आ गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 62 सेंटीमीटर आएगा सही उत्तर। क्या सबका 62 है? 62 आया? नहीं आया? ओके ओके भाई साहब, बात नहीं करिएगा, है ना? बिल्कुल नहीं, गलत बात है, पाप लिखेगा। अच्छा सुनिए, मैं थोड़ा सा छिपा दूं इंग्लिश वाला, जो ऊपर होगा वो छिप जाएगा ऐसे, है ना? ये लो। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि इसका सेंटीमीटर बदलने के लिए पॉइंट हटा देंगे, है ना? लेकिन इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है? छोटा 1798 और छोटा बड़ा कौन है 2542, ठीक है ना? तो जब इतने बड़े बड़े नंबर हो और मान लीजिए कि आप 1 2 3 4 10 15 20 तक टेबल याद रखिएगा, है ना? और ये कट रहा था 31 से, 2 से कटेगा फिर 31 से, तो उतना का टेबल थोड़ी आपको पता है ना? तो तकलीफ हो सकता है। इसलिए ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को ये मेथड सबसे सटीक होता है, चाहे कैसा भी नंबर हो ये पता कर लेगा, चाहे किसी का भी टेबल हो। अब कहीं 71 का टेबल होगा तो आपको पता ही नहीं है 71 टेबल, है ना? तो वैसे केसेस में ऐसे लगाइए तो कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? ओके, देखिए एक बार लग रहा है और इजीली लग भी जाएगा, लगाइए एक बार। 17 माइनस करिए जरा, कितना आ गया? 800, 7 7 14, ठीक है, हाँ 800, 744, 700, तो रिमाइंडर 744, 744 आ गया, ठीक है ना? ओके, अब हम क्या करते हैं, रिमाइंडर कैसे घेरते हैं और जिससे लगाए थे उसको फिर से यहाँ उतारते हैं, यही सिखाते हैं ना? यही किए थे ना? अब 2 बार में के 3 बार में लगाइए। 7 दूनी 14 88, यही ना? 1488 माइनस करिए भाई लोग, 310। अब फिर इसमें लगाइए 744 में, तो 31 दूनी 62, 600, 620 माइनस करिए, कितना? 124, फिर 310 में लगाइए, 12 दूनी 24, यही ना? 62, और 62 को फिर 124 में लगाइए। देखो ये जो आएगा ना, ये हमेशा जो है बड़ा आसानी से आ जाए, कहीं लफड़ा इसमें नहीं होगा, भले आपको लगता हो कि बहुत बड़ा है ना? तो प्लीज, और दूसरी बात आप ध्यान रखिए, कोई बच्चा यदि इसमें पीछे क्लासेस नहीं किया है, पीछे मतलब परसों तक का क्लास नहीं किए हैं, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भारतीय लर्निंग ऐप पर कुछ क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है ना? भारतीय लर्निंग ऐप पर, है ना, SCF LCM में, तो प्लीज वो क्लासेस कर लीजिएगा। बीच में से टपकिएगा तो भैया आपके भी आंसू टपकेंगे फिर। हाँ, ये है लर्निंग ऐप, यहाँ फ्री कोर्सेज, और यहाँ पर देखिए ये लिखा है मैथ्स बाई SS भारती। क्या आपको तकलीफ है नाम से? यहाँ देखिए, उसके बाद जो है इसमें ऐसे करते 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 आ गया SCF LCM, इसमें जाइएगा। देखिए इसमें 1 2 और 3, यहाँ 34 लिखा हुआ है, एक्चुअली 34 नहीं है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, 3 4 लिख दिया, तीसरा क्लास है वो, पहला दूसरा तीसरा, फिर चौथा पांचवा छठा, कितने क्लास हुए हैं? 6 हो गया ना, 7वां क्लास है, तो पूरा ही के पूरा है इसमें। तो 6 का 6 क्लास अवेलेबल है, तो जो बच्चे पीछे क्लास नहीं किए हैं वो 6 क्लास भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री कोर्सेज वाले में देख लीजिएगा। ओके ओके, तो हमने कहा कि इसका SCF कितना आ गया? तो बड़े से बड़े आकार का टाइल्स, तो SCF, बड़े से बड़े मतलब क्या होता है? SCF, बड़े से बड़ा क्या होता है? SCF। तो जो इसका SCF हो साइड होगा, साइड की लंबाई कितना हो गया बताइए ना? 60, तो बोलेंगे 62 सेंटीमीटर। ये क्या है? सेंटीमीटर में, किस में है? सेंटीमीटर, ध्यान क्या? सेंटीमीटर में। और मीटर में बोले तो 0.62 मीटर, 0.62 मीटर, ठीक है ना? सेंटीमीटर में 62 हो जाएगा और मीटर में पॉइंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नो। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन भी वही है, दिखाई दे रहा है?
सेकंड क्या है, वही है प्रत्येक भुजा की लंबाई। क्या निकालना है, भुजा की लंबाई। तो वही सेम हो जाएगा, साइड निकालिए। कितना आ जाएगा आंसर, 0.62 मीटर, या सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 62 सेंटी। ओके ना। चलिए अब इसमें नंबर ऑफ टाइल्स क्या पूछा इसमें, तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्स की संख्या। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द फ्लोर कितना है भाई बताओ, 2542 इंटू 1798, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, और उसका 62 इंटू, जरा भाग दो जरा, 62 इंटू 62, ये कितने बार में कट रहा है बोलिए, 40, अच्छा ये 20, अब मल्टीप्लाई करो, 1189, ठीक है ना, जो भी आ जाए गुना कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसे करके नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। थोड़ा सा नंबर बड़ा है, और बड़ा ना बनाने बड़ा मजा आया होगा, है ना। क्या सबका आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ, बिल्कुल नहीं। तो याद रखिएगा, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ कितना आएगा, 62। तो ऐसे करके उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 62 आ जाएगा। बना लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत होगा किसी को भी। चलिए एक ऐसा बनाइए, और तैयार हैं सब लोग, बनाइए भाई साहब, सेम टू सेम वैसा ही है, जल्दी बनाइएगा। पीछे छाप नहीं सब ना, सब लोग लिख लिए थे ना पीछे क्वेश्चन। पीछे क्लासेज जो बच्चे नए हैं वो पीछे क्लासेज जरूर देखिएगा, ठीक है ना, पीछे क्लास देखना बहुत जरूरी है। कितना आ गया, इसमें साइड आ गया 71, ठीक है। और कम से टाइल्स की संख्या पूछा है, टाइल्स कितने लगेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स क्या पूछा है इसमें, नंबर ऑफ टाइल्स प्लीज बताइए। टाइल्स 21 है कि साइड है उसका, नंबर ऑफ टाइल्स निकालिए, नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्स की संख्या। सबका आ गया, सबका आया। आराम से निकालिए, डरिए मत, अभी आप एचसीएफ निकालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कितना आंसर है, 2222, बहुत अच्छा, 2279, सबका आ गया ना। चलिए हाँ भाई, मोबाइल से मत करिएगा पटना वाले भाई साहब, देखिए देखो भाई साहब, थोड़ा कैलकुलेशन करिए, जितना कैलकुलेशन करेंगे ना उतना ही आपका स्ट्रांग होगा, ऐसी बात नहीं है, डरिएगा नहीं, कैलकुलेशन से डरना नहीं है भाई साहब। सबका आ गया, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो सबसे पहले जो मीटर में है इसका बिंदिया हटा देंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से प्लीज, 3053 और 3763, यही ना है, ए भाई साहब यही है ना। ओके प्लीज ध्यान सुनिएगा सब लोग,
बिल्कुल बातें न करें। और जब ऐसे बड़े बड़े नंबर हो ना तो इसको जो है ऐसे ही बनाइए, क्योंकि आपको टेबल 71 का थोड़ी पता है किसी को, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे बड़े, और होता भी आसान है, हार्ड लगा क्या ऐसा, देखो ना एकदम प्रेम पूर्वक एक बार कटेगा। कितना हो गया 3053, माइनस करो 700, फिर 3053 में लगाइए 7 चौक 28, 28 माइनस करिए 200, और फिर लगाइए कितने बार में, 3 बार में 63639 माइनस करिए। अब ये फिर से लगाइए 200। ओके, एचसीएफ कितना है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो गया 71 सेंटीमीटर। यस और नो, किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ है। नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना हो, क्या निकालना हो, नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्स की संख्या निकालना हो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ द 3763 और 3053 डिवाइड बाय 21 इंटू 20। अब बताओ कैसे, कैसे 21 से कितना कट रहा है 53, 40, 53 और 40, ठीक है। कितना गुना करो 2279। तो ऐसे करके थोड़ा सा कष्ट होगा, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तकलीफ, समझ में आया। जो भाई वैक्सीन नहीं लगाए हैं सावधान, ठीक है ना। अभी भी कुछ लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगाए हैं, ठीक, तो कृपया करके वैक्सीनेशन करवा लीजिए, नहीं तो फिर कल से आने नहीं देंगे, तो मत भूलिएगा, ठीक है ना, पक्का ना, ठीक है। और वैक्सीन लगवाना हो तो बत्रा सिनेमा है ना, उसी में कैंप लगा है अभी, वहाँ पर जाके लगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो लगवा लीजिएगा, नहीं तो भाई आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है आजकल, है ना, तो समझ आइए, ठीक है ना, वैक्सीनेशन लगा लीजिए, ठीक है। ये सबको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ, ओके। तो कृपया करके सभी लोग वैक्सीनेशन लगा लें, बॉयज गर्ल्स सबसे निवेदन है, एटलीस्ट फर्स्ट तो लगा लें, और जो सेकंड का दिन आएगा तो लगा लीजिएगा, ठीक। ऐसा तो नहीं कुछ लोग वैक्सीन लगाने से डरते हैं, ओ नहीं नहीं है, ऐसा तो नहीं ना तो नहीं, डरिए नहीं, आंख बंद करिएगा, पता नहीं चले ओके। सबको आगे यहां तक, किसी भाई को दिक्कत, पटना वाले भाई लोग सब सीख गए, बिहार शरीफ रोहतक समझ गए ही सारे सब लोग, ओके। नहीं आए तो बस कुछ नहीं करना होता है, चुपके से अपना हाथ उठाना होता है, ठीक है ना, ओके। हाँ चुपके से हाथ में वैक्सीन लगा, दोनों में लगा लिया, एक उठा लेना, अब दोनों बिजी हो तो बता देना, ठीक है। यहां देखिए भाई साहब, सब तैयार हैं, चलिए पहले मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद बनवाऊंगा, ठीक है। ये जो पिछला क्वेश्चन था मेरे भाई, हम कल ही समझा दिए थे, है ना, आज तक हद से बनवाया गया है। तो जो बच्चे कल नहीं आए थे वो कहेंगे पता नहीं ज्यादा बताए नहीं, इसमें नहीं बता चुके हैं पहले, ठीक है। आज इसको बताते हैं, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं। कहा कि फील्ड है, क्या है, 3 आयताकार मैदान है, 3 रेक्टेंगुलर फील्ड, 3 रेक्टेंगुलर क्या है, फील्ड है, आयताकार क्या है, मैदान है, ठीक है ना। 3 रेक्टेंगुलर, 3 रेक्टेंगुलर फील्ड है, 3 आयताकार मैदान है, जिसका एरिया, पूरा एरिया पूरा होता ना 160 160 मीटर स्क्वायर, 22 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द 3 रेक्टेंगुलर फील्ड आर 160, 22 एंड 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 3 आयताकार मैदान, समझिएगा चीजों को, दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं देना है, एकदम कूल होकर, ठीक है ना। 3 आयताकार फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया 160, 72 और 84 मीटर स्क्वायर है। किसी को दिक्कत? नो।
कहा कि तीनों खेतों में जो है उस समान क्षेत्रफल और बड़े से बड़े आकार का, ऑल द फील्ड हैव a rectangular garden equal in area and the maximum in size, equal area and maximum size, ठीक है ना। तीनों में जो है ऐसे करके मतलब फुलवारी बना रखा, गार्डन लगा रखा, ठीक है ना। इसमें गार्डन है, इसमें गार्डन है, इसमें गार्डन है, लेकिन वैसा एरिया जो सब में कॉमन है, सब में बराबर है और साथ ही साथ बड़े से बड़े आकार का है। क्या है? तो आपको तो फीलिंग हो गया होगा कि इसमें बड़े से बड़े आकार का, साइज इसका बड़े से बड़े होगा तो बड़ा से बड़ा का मतलब क्या होता है? ये सब पहले सिखा चुके हैं पहले दूसरे क्लास में कि बड़ा से बड़ा का मतलब क्या होता है? एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो इसका जो एचसीएफ होगा वही उस गार्डन का एरिया होगा। पूछो क्या निकला इसका? एरिया। क्यों? क्योंकि हम एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं? एरिया का। यदि लेंथ ब्रेथ का निकालते हैं, भुजाओं का निकालते तो भुजा निकलता, साइड का निकालते तो साइड निकलता। हम किसका निकाल रहे हैं? एरिया का। तो एरिया का निकालेंगे एचसीएफ, तो किसका निकलेगा? एरिया ही निकलेगा ना। जैसे मैंने कल कहा था आम के पेड़ से आम होता है, कटहल से कटहल, है ना भाई साहब। वैसे ही एरिया का एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकलेगा? एरिया। एरिया का एचसीएफ निकालते क्या निकलेगा? एरिया। यस और नो? यस सर। तो इन तीनों का जो एरिया निकाल लिया, इस सब में गार्डन ऐसे लगा दिया, फुलवारी, ए भैया फुलवारी। ओके, तीनों में क्या है? गार्डन लगा रखा है बीच में, ठीक है ना। हाँ, फुलवारी। कौन सा? फूल वाली नहीं, फूल वाली बोलता, फुलवारी है ना। तो ठीक है, जो वाली चाहिए देखा देखो पहले। तो तीनों में जो है इक्वल एरिया का और बड़े से बड़े आकार का गार्डन है। तो बड़े से बड़े आकार का मतलब एचसीएफ। बड़े से बड़े का मतलब क्या होता है? कभी मैंने सिखाया है? सिखाया है। तो एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। 4 आ गया ना, 4 आ गया। तो इसको थोड़ा सा, इसको हम 120 कर देते हैं। कितना करते हैं? आपने मन कर रहा और क्या? हमको अच्छा नहीं लगा, है ना। ठीक है, आप यहां पर 120 करें, क्योंकि एक्चुअली यहां पर 120 ही था, भले उसने लिखा है टाइपिंग गलत। 120, ठीक है ना। अब कितना आया? अब कितना आया? यस, तो सबका एरिया आ गया 12 मीटर स्क्वायर। सब गार्डन के लिए कितना आ गया? क्योंकि बड़े से बड़ा वैसा एरिया जो सब में बराबर हो और कॉमन। देखो एरिया क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आप बोलोगे सर आप सब में से 72 कॉमन ले लो ना, 72 सब में एरिया तो होगा ही, लेकिन ऐसा करना कि लंबाई चौड़ाई का मेजरमेंट भी तो होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो लंबाई चौड़ाई भी दोनों में कॉमन होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो दोनों में कॉमन क्या होगा? जिसका एचसीएफ होगा वही ना कॉमन होगा। सब में कॉमन क्या होता है? इतना तो सबको मालूम है, जो सब में कॉमन होता है उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। हम क्या सब लोग कहते हैं? यस और नो? तो इसका एचसीएफ कितना है? 12। तो जो गार्डन है उसका एरिया कितना आ जाएगा? 12। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अच्छा, एरिया क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। गार्डन का एरिया आया है 12। कितना एरिया आया है? तो 12 क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया क्या है? लंबाई गुने 12, लंबाई गुने चौड़ाई 12 आया, ठीक है ना। अब लंबाई कितना दिया है? अब यहां एक क्वेश्चन है कि लंबाई, जो गार्डन है उसकी लंबाई 4 है, तो चौड़ाई कितना है? हाँ, तो ऐसे करके 3। एक्चुअली वहां से भी आता 1, है ना। जब वो 4 का 4 लेते तो फिर 1 ही आता। मैंने कहा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अच्छा लगे, है ना। तो 12 कर दिया। किसी को तकलीफ हुआ? नहीं। हमको समझने से मतलब है, चाहे कुछ भी न्यूमेरिकल रहे उससे क्या मतलब है? आया। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, एक बार सुनिए ध्यान से। 3 रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया दिया है 120, 72, 84 मीटर स्क्वायर। तीनों गार्डन, तीनों में जो है इक्वल साइज का और बड़े से बड़े आकार का गार्डन। जैसे बोला बड़े से बड़े आकार का, तो हम समझ गए कि बड़े से बड़े का मतलब क्या होता है, और सब में कॉमन है, इक्वल है, तो एचसीएफ ही होगा। क्या होगा? एचसीएफ। जो इसका एचसीएफ होगा वही एरिया ऑफ द गार्डन, वही क्या होगा? एरिया ऑफ द गार्डन। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 12। तो हम गार्डन के लिए कितना हो गया? 12, कि 12 मीटर स्क्वायर सब में कॉमन है। 12 मीटर स्क्वायर सब में क्या है? कॉमन है। और उसकी लंबाई दिया है 4, तो चौड़ाई निकालना है। तो पहले एरिया निकाल लिए 12, और एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू
लंबाई गुने, तो लंबाई 4 है, चौड़ाई नहीं दिया है, तो 12 को हम 4 से भाग दिया, 3, चौड़ाई कितना आ जाएगा 3 मीटर। यस और नो? क्या बना सकते हैं सचमुच वाला? तो लो दे दिया। हाँ वही भाई साहब, जल्दी जल्दी जो लाना है सुनो। हम अभी कुछ बोलेंगे नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जो लाना है सब अपना अपना लाइए, बस एक आध फार्मूला ना पूछ लें हम, इसलिए आराम आराम से लाइएगा। सबके सामने अब तो खड़ा करके पूछेंगे हम, खड़ा हो जाओ ऐसा बोलेंगे, हल्ला करो। बोलो बोलो आया, कौन आया? सचमुच, सचमुच। ओके, वाह आपने फिर से कमाल कर दिया लगता है। वो तो आना ही था। देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। अरे काहे नहीं आया? क्या आंसर है? सबका 3 है, इस सबका 21 एचसीएफ है। एचसीएफ निकालना आ रहा है ना? सबका एचसीएफ कितना है? 21। तो लंबाई गुने चौड़ाई हमारा निकल के आया एचसीएफ। एचसीएफ जो सब में कॉमन एरिया, बड़े से बड़े कार का, बड़े से बड़े का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। तो जो एचसीएफ आएगा वही उसका एरिया होगा। यस नो? अब उसकी लंबाई दिया हुआ 7 का है भाई, 7 दिए, तो कितना बी बराबर कितना होगा? तो चौड़ाई 3 मीटर। यस और नो? बिहार शरीफ वाले भाई लोग सब आ रहे हैं, रोहतक वाले भाई लोग को, हिसार और पटना वाले भाई सब सीख रहे हैं ना? एकदम उड़ाइएगा। मुखर्जी ने तो ना आएगा तो हम जबरदस्ती ला देंगे ना उसको, ठीक है? डर नहीं है। यहाँ देखो भाई साहब, चलिए सब कहाँ आ गया? आगे चलने की अनुमति है? अच्छा सुनिए, सुनिए ध्यान से, सब तैयार हैं? नेक्स्ट टाइम भाई साहब ये मेरे लिए, रुक जाइएगा। हाँ ये मेरे लिए। सब लोग तैयार हैं? कहा एक दुकानदार, पहले समझिएगा प्रश्न बहुत सिंपल है, यदि आप प्रश्न को समझते हैं तो। प्रश्न समझेंगे नहीं तो यही पहाड़ लग जाता है। देवी और सज्जनों सुनिए ध्यान से प्लीज। कहा एक दुकानदार 180 रुपया में कुछ कलम खरीदता है। शॉपकीपर बाय द सम नंबर ऑफ पेन फॉर रुपीज 180। 180 रुपया में सम नंबर ऑफ पेन कुछ कलम खरीदता है, परचेज करता है, ठीक? कहा 105 रुपया कुछ कलम, he sold the sum number of pen of rupees 105 at the cost price। वह 105 रुपया का कुछ कलम क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। जिस दाम में खरीद के लाता है उसी दाम में बेचता है। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं है, उसमें लाभ हानि होता है, अधिक लाभ में बेचा, कम में बेचा, वो अलग होता है। इसमें क्या है? जिस रेट में लाया उसी रेट में बेचा, नो प्रॉफिट लॉस, कुछ कमाया नहीं, जिस रेट में लाया उसी रेट में बेचा, ठीक है ना? इस सोल्ड द सम नंबर ऑफ पेन ऑफ रुपीज 105 एट द कॉस्ट प्राइस। वह 105 रुपया कुछ कलम क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। मतलब यह है कि दोनों में जो परचेज किया 180 रुपये का, जिस रेट से, उसी रेट से 105 रुपया का कुछ कलम बेच दिया। 180 रुपया में जो कलम लाया है कुछ कलम, तो उसमें प्राइस वही है जो कि 105 रुपया में है। तो एक कलम का प्राइस जो इसमें है वह इसमें है। तो प्राइस दोनों में क्या है? क्वांटिटी तो अलग अलग होगा,
180 रुपया कलम कुछ ज्यादा मिलेगा, 105 का कम होगा, लेकिन प्राइस दोनों में क्या होगा? चलो ठीक है, कुछ तो समझ में आया। अब यहां देखिए, मैं और एक्सप्लेन करूंगा, देखिए ध्यान से। बहुत बच्चों को समझ में यहीं पर आ चुका है कि जो दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वो प्राइस ऑफ द पेन, कलम का मूल्य होगा, क्योंकि प्राइस दोनों में क्या है? सेम है। ठीक, तो ठीक, कोई बात नहीं, अभी सुनिए, कुछ बोलिएगा मत, अभी आगे इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, देखिएगा। कहा कि वह कम से कम संख्या में कलम खरीदा है। इफ यू परचेज द मिनिमम क्वांटिटी नंबर ऑफ पेन्स, यदि वह मिनिमम क्वांटिटी में, भाई साहब सुन पा रहे हैं आप? फोन वाले भाई साहब सुन पा रहे हैं आप? देखिए, यदि वह कम से कम संख्या में कलम खरीदा हो, कम से कम संख्या में कलम खरीदा हो, कम से कम संख्या में परचेज क्या हो, तो पहले पूछा कि प्रत्येक कलम का मूल्य क्या है, और दूसरा क्वेश्चन कि उसके पास अब कितने कलम बच गए। प्लीज ध्यान सुनेंगे, बात नहीं करेंगे देवी और सज्जनों। पहले इधर देखिए, यहां देखिए, इसने कहा कि वह कम से कम संख्या में, यह है प्राइस, यह है प्राइस, 180 रुपये प्राइस है, 105 रुपये प्राइस है, ये क्या है? प्राइस है, मूल्य है, अमाउंट है। और ये गिवन है द मिनिमम नंबर ऑफ पेन, वह कम से कम क्वांटिटी में पेन परचेज किया, ये क्वांटिटी है। क्या ये प्राइस है? क्या है ये? क्वांटिटी। और ये क्या है? प्राइस। दोनों की क्वालिटी क्या है? डिफरेंट। प्राइस अलग चीज होता है, क्वांटिटी अलग चीज होता है, लेकिन हमें संबंध तो मालूम करना पड़ेगा ना कि क्वांटिटी और प्राइस में क्या अंतर है। यदि हम कम से कम संख्या में कलम खरीदे हैं तो इसका मतलब महंगा से महंगा पेन होगा। कम से कम संख्या में हम पेन तभी ना मिला जब दाम ज्यादा होगा। नहीं समझे? देखिए, चुप रहिए, समझिए, चुप रहिए। देखिए, जैसे आप 100 रुपया लेके गए कलम, मम्मी आपको दी 100 रुपया कि बेटा जाओ कलम खरीद ले आना, लेकिन बेटा ध्यान रखना कम से कम कलम लाना, कम से कम। तो सुन, तो पहले मुझे बोले तो पहले तू बोल लो पहले, है ना? ध्यान सुनो। तो 100 रुपया उनकी मम्मी दी और लेके गया पेन खरीदने की दुकान में, ठीक है। जब कलम खरीदने के लिए गया तो 100 रुपया का, मम्मी बोलती कम से कम खिलाना, वो 100 रुपया का एक कलम खरीद लिया। 100 रुपया का मम्मी को दिखाया, मम्मी देखो मैंने पेन खरीद के लाया है, एक कलम लाया हूं, आपने कहा था कम से कम लाना, इससे कम तो हो नहीं सकता, खाली रिफिल लाऊं क्या? नहीं ना, इससे कम क्या होगा, एक ही कलम लाया हूं। और बेटा तो एक ही कलम लाया, बोला आप ही तो कहते कम से कम, तो महंगा से महंगा ले आया मैंने, तो कम से कम होगा। नहीं समझ में आया? अब ये कलम महंगा से महंगा होगा तो संख्या क्या होगा? कम से कम। वो 98 वाला कलम लेता था, झोला भर के ले जाता, मेरे पास में रहना। अभी सस्ता वाला कलम लेता, बहुत मिलता, लेकिन मम्मी कहेगी नहीं बेटा कम से कम कलम लाना, तो एक ही कलम 100 रुपया वाला उठा लिया। तो भैया संख्या कम से कम तभी होगा, संख्या कम से कम जब प्राइस क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा, महंगा से महंगा होगा, तभी तो उसका मतलब क्वांटिटी कम से कम होगा। यस और नो? फीलिंग हो रहा है ये बात? ओके। तो यहां पर देखिए, यहां पर यह है क्वांटिटी, और ये गलती से भगवान ये जन्म दे दिया तेरे को, है ना? या घर में भी ऐसे ही प्रजाति है, दूसरी बार बदमाशी किया ना क्लास में तो फिर दूसरा जन्म अभी तुमको अभी दिखला ही देंगे अभी हम तुमको। क्लास में तुम शांति से, नौटंकी नहीं। ये है कौन प्रजाति वाला आदमी है? मतलब अकेले तू बना या घर में भी कोई है? पापा, मम्मी, भैया, दीदी, कौन है ऐसा? दोबारा बदमाशी किया तो समझना। यहां देखो, हमने कहा ये प्राइस दिया है और ये क्वांटिटी है। ध्यान से सुनिएगा, बदमाशी नहीं क्लास में। प्राइस दिया है और क्वांटिटी है। प्राइस और क्वांटिटी दो डिफरेंट चीजें हैं, आपको मालूम। क्वांटिटी कम है तो प्राइस क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा। प्राइस क्या होगा? ओके, वेरी गुड। मतलब प्राइस और कलम का भी प्राइस बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक होगा, और अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है? तो जो इसका एचसीएफ होगा वही क्या होगा? बोलिए, वही उस कलम का प्राइस होगा। समझ रहे ना? जो बड़ा से बड़ा कॉमन दोनों में आ जाए, यही ना। जैसे होता क्या, देखिए
एक कलम का दाम 10 रुपया और 5 कलम खरीदे कितना रुपया हुआ 50। तो ये टोटल अमाउंट हो गया 50 रुपया। क्या हो गया टोटल अमाउंट हो गया। क्या हो गया ये टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट दो चीजों का प्रोडक्ट है। कितने चीजों का दो का। प्राइस ऑफ ईच पेन, प्राइस ऑफ ईच प्रत्येक का दाम एंड द नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन्स कलमों की संख्या। समझ में आ रहा ना। टोटल अमाउंट जो होता है वो प्रोडक्ट है दो चीजों का। किसका किसका प्राइस ऑफ वन पेन एक कलम का दाम इनटू पेन की संख्या क्वांटिटी उसका। इन दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकलेगा ना या नहीं निकलेगा। निकलेगा बिल्कुल निकलेगा। तो मेरे भाई मेरे बंधु इसमें और इसमें जो बड़ा से बड़ा नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे एचसीएफ तो बोलेंगे ही। तो बड़ा से बड़ा क्या होगा बड़ा क्या होगा प्राइस। कलम का दाम क्या होगा अधिक से अधिक होगा। तो जो इनका एचसीएफ निकलेगा वो क्या निकलेगा एक कलम का दाम। जो सब में जो बड़ा से बड़ा कॉमन है वही तो प्राइस होगा। यस और नो। ओके तो काटिए इसको 15 12 180 15 7 105। तो इससे बड़ा तो इसमें कॉमन है नहीं। और कुछ कॉमन आ सकता है क्या नहीं। तो महंगा से महंगा 15 रुपए कलम लिया है उसने। महंगा से महंगा 15 रुपए का। अच्छा तो एक कलम का दाम हो गया कितना 15 रुपया। एक कलम का दाम कितना हो गया 15 रुपया। यस और नो में जवाब दें। समझ में आ रहा सबको ना कि जो बड़ा से बड़ा कॉमन है वही तो उसका प्राइस होगा। क्योंकि पेन कम से कम खरीदा है तो मूल्य क्या होगा अधिक से अधिक होगा। तो जो अधिक से अधिक इसमें कॉमन आएगा वही तो एक कलम का दाम है। यस और नो। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 15। तो एक कलम का दाम कितना हो गया 15। सबको समझ में आया। ओके तो एक कलम दाम 15 हो गया। अब सुनिए मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा इसमें राज्य की बात। पहले समझो 180 रुपया में पेन खरीदा और 105 का कलम बेच दिया। तो एक कलम 15 रुपये का है तो कितना कलम खरीदा होगा। एक कलम 15 का तो कितना बेचा होगा तो कितना बच गया। तो 5 कलम उसके पास बचे हैं। कितने बचे हैं 5। अब सुनो 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 ये समझ गए सब लोग। अब सुनिए टोटल अमाउंट में कलम का दाम होता है और कलम की संख्या होता है। ठीक। तो इसमें टोटल अमाउंट है ये भी है टोटल अमाउंट। तो इसे मैक्सिमम कॉमन निकाल दिया वो प्राइस हो गया। तो प्राइस निकल गया तो अब बचा क्या कलम की संख्या। क्या बचा। तो जो नीचे बचा होगा क्या बचा होगा। तो बस डायरेक्ट मारना 12 कलम खरीदा है 7 कलम बेच दिया 5 कलम बच गया। डायरेक्ट यहीं पर आंसर हो जाएगा। क्योंकि अधिक से अधिक तो कॉमन निकल गया। जो अधिक से अधिक जो कॉमन निकल क्या बचेगा उसमें क्वांटिटी बचेगा ना। क्योंकि टोटल अमाउंट दो चीज का प्रोडक्ट है। टोटल अमाउंट किसका प्रोडक्ट है प्राइस का और क्वांटिटी का। जब प्राइस निकल गया तो क्या बचेगा क्वांटिटी। मतलब 12 कलम खरीदा होगा 7 कलम बेच दिया तो कितना बचा हुआ है 5। तो बोलेगा उसको कितना बचा तो बोलेंगे 5 बचा। यस और नो। क्या सबको समझ में आया कोई दिक्कत समझने में। ठीक है ना। हाँ हाँ दोबारा आप कुछ सोचते रहते हैं। देखिए शुरू से क्लास नहीं किए हैं शुरू से किए हैं झूठ मत बोलिएगा शुरू से किए ना। ठीक है तुम देखो 180 कलम खरीदा और 105 का कलम बेच दिया। जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच दिया। तो आप पहले ही बताओ कि यहां इसमें जो रेट है और इसमें रेट है दोनों बराबर है। तो रेट दोनों में कॉमन होगा है ना। रेट क्या दोनों में होगा कॉमन होगा। रेट दोनों में क्या होगा मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन है वही तो रेट है। वही क्या है रेट है। लेकिन ये भी कहा कि कम से कम कलम खरीदा है। तो कलम जो कम से कम खरीदा है तो प्राइस क्या होगा ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें जो कॉमन है वही तो प्राइस है। तो दोनों में ज्यादा कितना कॉमन होगा बताओ 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 15 कॉमन होगा है ना। कॉमन क्या होता है एचसीएफ। कॉमन क्या होता है तो जो उसका एचसीएफ होगा वही कॉमन होगा और वही उसका प्राइस होगा। ठीक। तो 15 रुपया क्या होगा उसका प्राइस। तो एक कलम का दाम क्या था बोलेंगे 15 रुपया। और देखो ये 180 में दो चीजें हैं
प्राइस और क्वांटिटी, तो प्राइस निकल गया तो क्या बचा नीचे? तो 12 कलम खरीदा, 7 कलम बेच दिया, कितना बचा हुआ है? 5। आंसर 5 हो गया। यस और नो? क्या बना सकते हैं? एक बना कर दिखाइए। धाए धाए आए? ज्यादा नहीं, मेरे इसमें जो होता है ना, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं, 4-5 दिन में खत्म ही हो जाएगा ये भी। फिर चालू करेंगे। वो टाइम एंड वर्क का पार्ट है, मिक्स प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क जैसा ही है, टाइम वर्क ही समझो। टाइम वर्क चालू हो जाएगा। टाइम वर्क को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, मिक्स प्रपोर्शन, फिर खाली टाइम एंड वर्क और फिर पाइप एंड सिस्टम। ये तीनों मिलाकर सब टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। जल्दी में धाए धाए कुछ आया, दिमाग लगाया। आया सबका? वेरी 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 गुड। डरिएगा नहीं कैलकुलेशन करने से, बनाइए धाएं धाएं, डरना मना है। कितना? यस, सही उत्तर 125 ही होगा। ओके 22 बच गया, बचने दो। आ गया? एससीएफ 125 आएगा मेरे भाई लोग। 125 आ गया। आ? क्या हुआ? कितने? 2 कलम? बाईस आ गया ना? भाई साहब कुछ अलग आ रहा था। 125 आ गया। कितना परचेज किया था? परचेज कितना किया था? 53। और सेल कितना किया? 31। तो कितना बच गया? 22 बच गया, 22। डरिएगा नहीं मेरे भाई, डरिएगा नहीं। और ध्यान रखें, जो बच्चे पहले क्लास नहीं किए हो कृपया करके पीछे क्लास कर लीजिए, नहीं तो आपका भाई नेटवर्क भागते रहेगा। ध्यान रखिएगा, नेटवर्क इश्यू हो जाएगा दिमाग का। चलिए, सबका आ गया। और ये 4-5 दिन बाद इसे नया चालू होगा, तो आराम से करिएगा जो बच्चे नए हो इसमें। देखिए ये क्या है, इतना रुपया 6625 कलम खरीदा और 3875 इतना रुपया कलम बेच दिया, यही ना? लेकिन जिस रेट में खरीदा वह उसी रेट में बेचा, जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेचा। तो रेट दोनों में क्या हो गया? कॉमन। दोनों में क्या हो गया? रेट कॉमन। और रेट भी है बहुत बड़ा से बड़ा। क्यों? क्योंकि कलम खरीदा है कम से कम। तो जितना मैक्सिमम जो कॉमन आएगा वही तो उसका प्राइस होगा। यस और नो? सबको समझ में आ रहा ना? तो भैया डायरेक्ट लगा दूं? भाई आप धीरे धीरे लगाना, ठीक है? मैं डायरेक्ट लगा देता हूं, ठीक है ना? तो 125 इसका एससीएफ कितना आएगा? तो पहला क्वेश्चन है एक कलम का दाम क्या है? तो बोलेंगे 125 रुपया। यस और नो? कितना कलम परचेज किया था? 53। कितना बेच दिया? अब बचा कितना उसके पास? 22। 22 कलम जो है अभी भी उसके पास शेष है 22। यस और नो? बोलो बोलो। आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई है जिनको नहीं आया? पूछिए, उठाइए अपना हाथ, हम भी कुछ पूछ ही लेंगे इसी बहाने। नहीं डराएंगे क्यों? उठाइए हाथ।
ओके, कोई उठाया था क्या? पूछना है? बोलो क्या पूछना है? ये हटा के जब बोलो। हाँ बोलो। एलसीएम, एचसीएफ कैसे निकालें? आगे एचसीएफ निकालें। 125 से लगा देना, 53 बार में कट जाएगा और 31 बार में कट गया। और जब ऐसे ना कटे तो धीरे धीरे काटो, 5 फिर 5 फिर 5 आ ही जाएगा। ठीक, लगाओ, थोड़ा मेहनत करो। अब इस समय ग्रेजुएशन कर रखा है सब लोग, इस समय गलती करोगे यार तो दिक्कत होगा। हम पहला क्लास में सब सिखाएं कैसे बनाते हैं, अब आपकी मेहनत करना पड़ेगा, आपकी मेहनत काम आएगा, समझ रहे हैं ना इन सभी चीजों में? यस और नो भाई सब आ जाएगा ना? वो ऐसे फालतू में हाथ उठाया था, झूठ मूठ की नौटंकी कर रहा है, चुप रहो। यहां देखो, अरे बाबा ये नर्सरी क्लास का है। चलिए यहां देखिए, सब लोग तैयार हैं? ओके, देवी और सजनों आपका ध्यान किधर है? हम पे नहीं, बोर्ड पे रखो। यहां देखिए, 3 बर्तन एबीसी है, 3 बर्तन एबीसी है, 3 कंटेनर्स एबीसी, 3 बर्तन एबीसी है। कहा एक में 15 लीटर, दूसरा में 20 लीटर, तीसरा में 25 लीटर दूध है। 3 कंटेनर्स एबीसी कंटेन्स है ना, 3 टाइप्स ऑफ कुछ भी लिक्विड हो, दूध पानी कुछ भी बोल दे, 15, 20 और 25 लीटर। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ कंटेनर रिक्वायर्ड टू मेजर ऑल 3 टाइप्स द मिल्क कंप्लीटली। वह बड़े से बड़े आकार का बर्तन का साइज क्या होगा? मैं कहता हूं यदि ध्यान से सुने तो पूरा समझ में आए या ना आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? क्वेश्चन कुछ भी कहे, बड़े से बड़े एचसीएफ निकालना है, यही पकड़ना है बात, है ना? कि ये दिया है बर्तन में 3 तरह का दूध है, इतना इतना, तो बड़े से बड़े आकार का बर्तन का साइज क्या होगा जो इन सभी को पूर्णतः माप सके? तो बड़े से बड़ा के मतलब क्या होता है? एचसीएफ, है ना भाई? क्या होता है? एचसीएफ। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि बड़े से बड़े आकार का बर्तन का साइज क्या होगा जो इन तीनों को माप सके, ठीक है ना? छोटा नहीं पूछेगा, छोटा तो एक एक पौवा भी नाप लेंगे, एक एक लीटर। आप पौवा मतलब खाली वही समझते हो, यहाँ देखो, पौवा मतलब पौवा, देखो ध्यान से इधर, यहाँ देखो। अच्छा आप समझ गए ना? कुछ भी समझ वो भी पौवे होता है, 250 200 ml 250 ml जो भी होता है। चलिए, तो बड़े से बड़े आकार का मतलब क्या होता है? एचसीएफ ने गधा, एचसीएफ होता है। तो जो एचसीएफ कितना, इसका बताओ कितना से कट रहा है? तो पहला प्रश्न का उत्तर है 5 लीटर। जो बर्तन का साइज होगा जो इन सबको माप सके वो कितने लीटर का होगा? 5 लीटर। कितने का होगा? समझ में आया? अच्छी बात है। अब कहा मान लो कि जो बर्तन है वो 5 लीटर का है। अब इस सारे बर्तन को खाली करने कम से कम ऐसे कितने बर्तन की, सुनो, आज मान लो ये क्वेश्चन नहीं दिया, ये क्वेश्चन दिया, ठीक, वही तो काट दिया मैंने, असुविधा के लिए खेद है, ई वाला नहीं दिया, पहला क्वेश्चन नहीं दिया, ओके, पहला क्वेश्चन नहीं दिया, वो इंग्लिश था ये हिंदी था ना, चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, समझिएगा, मतलब समझिएगा मेरे भाई। इसमें दिया था बड़े से बड़े, तो आप समझ गए एचसीएफ, समझ गए ना? अब ये नहीं दिया, बड़े से बड़ा लिखेगा ही नहीं, ऐसे लिखेगा 3 कंटेनर्स एबीसी, इतना इतना दूध लिख दिया। फिर ये लिखेगा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइप्स ऑफ कंटेनर्स रिक्वायर्ड टू मेजर एम्प्टी द ऑल टाइप्स द लिक्विड, जो भी है दूध का बर्तन खाली करने के लिए कम से कम कितने ऐसे बर्तन की आवश्यकता होगी, यही ना है? देखिए यहां बोला कम से कम ऐसे कितने बर्तन चाहिए। अब यहां से सीखना है संख्या क्या होना चाहिए। तो जैसे बर्तन कम से कम चाहिए, इसको खाली करना है, बोतल में भरना, समझते हैं ना? बोतल में भर के दूध नहीं बेचते हैं, मुंबई वगैरह में बोतल नहीं भर के बेचता है ना। हाँ, तो बोतल में बाटली वाला बोलता, हम सुनते हो ना, मूवी भी देखे होंगे, है ना? हाँ, और दूध बाटली वाला वो बाटली नहीं, देखो
आप लोग बस हमेशा वहीं पहुंचते हो, कभी इधर भी आ जाया करो, है ना। तो मान लो कि बर्तन है, बर्तन जो है कम से कम बर्तन होगा, कम से कम। तो बर्तन कम से कम तभी होगा जब बर्तन का साइज क्या होगा, बड़ा से बड़ा। जैसे एग्जांपल फीलिंग करो, जैसे घर, आपके घर जो है दूध देने वाले आते हैं, तो आप जो है डेली क्या करते हो भैया, 4-5 बर्तन में, इस कटोरी में भर दो, इसमें भर दो, इसमें भर दो, एक गिलास में दे दो। 1 लीटर के लिए 4 बर्तन गंदा करते हो। मम्मी दिन गुस्सा गई, क्या करते रहते हो। अरे कम से कम बर्तन गंदा कर, धोना पड़ता, ठंडा का मौसम है धोना पड़ता है ना, बोलती है ना कभी कभी। कम से कम बर्तन, तो आप क्या करेंगे, सीधे बाल्टी जाकर भाई भर दो 1 लीटर एक में, एक ही बाल्टी लगेगा ही। तो कम से कम बर्तन का यूज होगा, समझ में आ रहा है ना। बर्तन कम से कम यूज कब होगा, जब बर्तन का साइज ही बड़ा ले जाओ। 10 लीटर का बाल्टी दे दिया, भर दो इसमें, ज्यादा तो होगा नहीं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बर्तन का साइज बड़ा से बड़ा होगा तो कम से कम बर्तन का यूज होगा, यस और नो। तो ये न दे के ये दे दे कि बर्तन कम से कम चाहिए, तो हम समझ जाएंगे ना। कम से कम कहा, संख्या कम से कम है बर्तन का, तो हम समझ जाएंगे साइज क्या होगा बर्तन का, बड़ा से बड़ा। तो भी क्या निकालना है, क्वेश्चन घुमाएगा भी, फिर वही समझ जाएंगे कि कम से कम बर्तन है तो साइज क्या होगा। तो साइज से कितना आ गया, 5 लीटर। तो ऐसे कितने बर्तन चाहिए, 5-5 लीटर वाला। तो देखो ये चाहिए 5 वाला, कितने बर्तन, ये कितना चाहिए, और इसके लिए कितना चाहिए, तो कितना, 12-5, 4-3-7-5, 12, 4-3-7-5, 4-3-7-5। हम सबको सारे खाली करने हैं, तो ऐसे कितने बर्तन चाहिए, तो 5 लीटर वाला 3 चाहिए ये, और 5 लीटर यहाँ चाहिए 4, और इसको खाली करने के लिए चाहिए 5। तो ऐसे कितने बर्तन चाहिए, 4-3-7-5, 12। समझ में आया कि एक बोतल 5 लीटर का है, तो 15 वाला खाली करने के 3 बोतल चाहिए, है ना। 20 वाले के लिए 4 चाहिए, और 25 वाले के लिए 5। तो जोड़ देंगे, इतना बोतल चाहिए। समझ में आया, इसमें कोई दम था। चलो छाप लिया, बस आराम से छापिएगा, बनाइए बनाइए भाई साहब, बनाइए फटाफट से, जो बात नहीं करेंगे, चलिए बनाइए, बनाइए जी, दे दिए क्वेश्चन, बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए, बोतल खाली करिए फटाफट। वो बदमाशी करता है, वो एक आदमी झगड़ाएगा नहीं, तो बहुत बोलता है, बकर बकर। सही बोले तो अच्छी बात है, बकर बकर नहीं करना। देवी और सज्जनों आया, ओके। तो पहला क्वेश्चन था कि बड़े से बड़े आकार का बर्तन कितने माप का चाहिए। तो हम इसका एचसीएफ कितना आ गया, तो बोलेंगे 15 लीटर का बर्तन चाहिए, यस और नो। एचसीएफ निकालिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेहनत कीजिए, बगल बगल देख के लिख लीजिए, लेकिन लिखिए जरूर, ठीक है ना। 15 आ गया सबको। अब इसमें ऐसे कितने बर्तन चाहिए, है ना। देखो ये है 345 लीटर, ये है 120 लीटर, और ये है 225 लीटर, यस और नो। कितना लीटर वाला, 15 वाला, कितना लीटर वाला, तो ऐसे कितने चाहिए, 15 दूनी 30, 15 3 23 ना, 15 8 15 15 225, ये 23 दूनी 46, ऐसे टोटल कंटेनर्स 46 चाहिए। देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, क्या सबको समझ में आया, तकलीफ आया, ओके। मेरे हिसाब से फीलिंग भी हो गया होगा, है ना। यदि पहला क्वेश्चन न दे के दूसरा दे दे और कम से कम बर्तन बोले तो समझ जाएंगे कि साइज क्या होगा, बड़ा से बड़ा। और बड़ा से बड़ा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, यस और ओके। तो आगे चले, अनुमति है।
ये आप लोगों के लिए बिना बताए जी, आप बनाइए। ये सबको आएगा, जो दिमाग शांत करके पढ़ेगा उसको पक्का आ गया होगा। गलत उत्तर। क्या आपने प्रश्न को पढ़ा? देखिए मैं भी पढ़ता हूं, प्लीज देवर सज्जनों ध्यान देंगे सब लोग। सुनिए भैया जी, सुनिए, सुन रहे हैं ना? का एक व्यक्ति के पास एक निश्चित संख्या में, हाँ, सम नंबर ऑफ एप्पल्स है ना, कुछ सेब है उसके पास, ठीक है? पता नहीं कितने हैं, कुछ है, लेकिन सम नंबर ऑफ कुछ है। कहा कि वह प्रत्येक व्यक्ति को, व्यक्ति कितने नहीं मालूम, कुछ भी हो सकते हैं, उसने कहा जी प्रत्येक व्यक्ति को 6 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 या 8 8 8 8 8 8 देता है। ठीक है, देखो प्रत्येक व्यक्ति को 6 6 देता है, फिर भी उसके पास 4 से बच जाते हैं। प्रत्येक को 8 8 देता है, फिर भी 4 बच जाते हैं। 6 देता है तो फिर भी 4 बचते हैं। 8 देता है फिर भी 4 बच जाते हैं। मतलब उसके पास सेव की ऐसी संख्या है जो 6 का भी मल्टीपल होगा, 6 से भी कटने वाला होगा और प्लस 4 होगा, 8 से कटने वाला होगा, 8 8 बांटे सबको तो 8 से भी कट रहा होगा और प्लस कितना बच गया? 4 होगा, यही ना होगा? फिर कहा यदि, नहीं नहीं ऐसे नहीं बांटो, ऐसे बांटो, देखो यदि सबको 10 दे तो भी 4 बचे, सबको 12 दे फिर भी 4 बचे। आदमी कम बेसी हो सकता है, लेकिन जो सेव की क्वांटिटी है वो तो उसके पास एक फिक्स है ना? वह सबको 10 10 बांटेगा तो 4 बच जाएगा। सभी व्यक्ति को 12 12 बांटे तो भी 4 बच जाएगा। मतलब सेव की ऐसी क्वांटिटी है जो 10 से भी कट रहा है प्लस 4 बच रहा है, 12 से भी कट रहा है तो भी 4 बच रहा है। ये सुनो, फिर कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बांटो। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 15 15 सेव बांटता है फिर भी 4 बचता है, प्रत्येक व्यक्ति 16 16 बांटता है तो भी 4 बचता है। यही कहा ना क्वेश्चन। इसका मतलब उसके पास सेव की ऐसी क्वांटिटी जो 6 से भी भाग लगेगा, 8 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा, 16 से लगेगा और प्रत्येक अवस्था में 4 बचेगा भी रिमाइंडर। तो उसके पास कम से कम कितना सेव है? तो कम से कम क्वांटिटी कह रहा है, ये भी क्वांटिटी है, 6 8 12 क्या है? क्वांटिटी। और यहां मिनिमम क्वांटिटी, सो कम से कम सेव है। तो कम से कम का मतलब क्या होता है? एलसीएम। कम से कम मतलब, तो इसका निकालना क्या है? एलसीएम। और ऐसे भी आप फीलिंग करो ना, उसके पास ऐसे संख्या में पेन है, कुछ भी ऐसे मान लो ऐसी संख्या में है जो 6 का ही मल्टीपल है, 8 का ही मल्टीपल है, 10 का ही मल्टीपल है, 12 का ही मल्टीपल है, 15 का ही मल्टीपल है, 16 का ही मल्टीपल है। मतलब 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 16 से कटता है और 4 बचता भी है। तो जिसमें सारे संख्या जिसके अंदर में हो तो बड़ा नंबर बनेगा, और जो बड़ा बनेगा कौन होता है? एलसीएम। जो सभी संख्याओं को मिलाकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? इतना तो फीलिंग हो ही गया होगा सबको। कितने दिन से फीलिंग करवा रहे हैं सबको, आया? तो इसका एलसीएम 240 कितना आया? तो इसका एलसीएम जो है 240 आया। 240 तो ऐसा है जो इन सब से क्या होगा? कटेगा, लेकिन बचे तो हम प्लस 4 कर देंगे, 244। उसके पास 240 सेव है। इसमें कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं था मुझे, समझ में आया? बस आपके दिमाग में डर था जिस कारण से नहीं बना रहे थे।
और मैक्सिमम लोग समझ गए कम से कम तो एलसीएम ही निकालना है, समझ रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अब बनाइएगा इसको, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है, पूछा एग्जाम में क्वेश्चन है कि ऐसा क्वांटिटी 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 15 से कट रहा है, 16 से कट रहा है और 4 बच भी रहा है। समझ में आया? तो एक ऐसा कॉमन मल्टीपल कम से कम होना चाहिए। बड़ा से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 ट्रक मंगा ले, 10 ट्रक मंगा ले, 100 मंगा ले, लेकिन कम से कम पूछा तो कम से कम 240 प्लस 4 बचने के लिए, है ना। तो 240 होगा उसके पास। यस और नो? सबको समझ में आया? पटना वाले लोगों को आया कि नहीं? नहीं आए तो हाथ उठाओ। ऐसे मजाक में हाथ नहीं उठाओ, देखो सही सही, हमको मालूम चलता है शक्ल देख के। जिसको नहीं आएगा बेचारे का मुंह तो पहले उतरा रहता है, कोई दांत उठा के थोड़ी, दांत निकाल के उठा के थोड़ी, इसका मतलब बदमाशी कर रहा है। देखो चलिए यहाँ देखिए भाई साहब। ओके, बच्चा वाला कितने एग्जाम्पल हैं? 2 हैं, एक मेरे लिए। बहुत ही नर्सरी लेवल क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देवी और सजनों, क्या आप सही प्रश्न को पढ़ लिए? एक बार पढ़िए प्रश्न को, क्या कहता है। कहीं कोई बात कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन पढ़िए मन ही मन, आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। पढ़ लिए क्वेश्चन। 40, 60, 25 संतरे के पेड़ों कतार में इस प्रकार से लगाया जाता है कि सभी कतारों में पेड़ों की संख्या समान हो और एक कतार में एक ही प्रकार के पेड़ हो, तो कम से कम कितने कतार बनेंगे? ओह माय गॉड, फीलिंग कर पा रहे हैं सब लोग? देखिए मैं आपको बताता हूं, प्लीज एक बार समझिएगा। सेव का 40 पेड़ है, आम का 60 है, संतरे का जो है 25 पेड़ है। इसने ये कहा कि आप सबको, हम कैसे प्लांट कर रहे हैं सबको? रो बाई रो, कतारों में उसको प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे लगा रहे हैं पेड़ों को? कतार में, ऐसे रो बाई रो, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, सभी कतार में जो नंबर ऑफ ट्रीज जो हम प्लांट करेंगे वो इक्वल है। यदि एक कतार में 10 लगाएं तो सब में 10 ही लगाएंगे, एक में 5 लगाएं तो सब में 5 ही लगाएंगे, है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि एक कतार में सेम वेराइटी होना चाहिए। यदि आम है तो सिर्फ आम ही आम होना चाहिए, ये नहीं कुछ घट गया तो लगा दो दूसरा, अमरूद लगा दिया, संतरा लगा दिया, है ना। ऐसा नहीं है। 1 रो में ईच रो कंटेन्स द सेम वेराइटी ऑफ द ट्री, है ना। एक ही प्रकार के ट्री होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? ओके। तो कम से कम सुनिएगा मेरे बात, कम से कम कितने कतारें होंगे? कम से कम कितने कतारें होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ रोज। ए भाई सुनिए, ये पेड़ की संख्या है और कतार की संख्या है। अब हम कहते हैं सिंपल सी बात, बहुत बहुत सिंपल भाषा में समझिए। यदि कतारों की संख्या कम से कम है तो पेड़ों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगा। हम क्या बच्चों, इतने लाइन लगा दिया यार, स्कूल में बचपन में स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर कहते हैं अरे 4 लाइन लगा दिया, एक काम करो यहां से 1 लाइन काटो, सबके पीछे जाकर 4 यहाँ 4 इस लाइन में 4 इस लाइन में एडजस्ट कर लो, है ना। तो हम चाहे कतार कम लगे, कतार क्या लगे, तो हम चाहेंगे लाइन बड़ा लगाएं, कतार कम लगेगा। समझ में आ रहा है ना। यदि इधर नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, कतार बढ़ा दीजिए, है ना। उसमें नंबर ऑफ ट्री ज्यादा लगाइए, है ना। तो यदि हम चाहते हैं कतारों की संख्या कम से कम लगे तो नंबर ऑफ ट्री 1 रो, एक रो में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। बच्चों को हम ज्यादा लाइन में खड़ा नहीं करना चाहते हैं तो भैया लाइन बड़ा बड़ा लगा दीजिए ना, ज्यादा लाइन नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? यदि कतारों की संख्या नंबर ऑफ रो हम कम से कम चाहते हैं, कम लगे, कम तभी लगेगा जब नंबर ऑफ ट्री इन 1 रो, एक कतार में पेड़ों की संख्या ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगा देंगे, कतार कम लगेगा। एक ही लगा दो, ये लो यहां से सेव का पेड़ पूरा बड़का सा, नहीं समझे, एक ही लगा दिया, यहां से संतरे का पेड़ यहां से लगा दिया, जो भी है सेव का पेड़, आम का पेड़ जो भी है, तो एक ही कतार में लगा देंगे तो कतार बड़ा से बड़ा बना देंगे तो कतारें कम लगेंगे ना। सिंपल भाषा में देखो,
कतारों की संख्या कम से कम है, तो नंबर ऑफ ट्री जो हम प्लांट करेंगे एक कतार में ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ट्री की संख्या एक कतार में क्या ज्यादा से, तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। तो जो एचसीएफ होगा उतना ही पेड़ सब में लगाएंगे। तो इसका एचसीएफ कितना है, तो एक लाइन में हम 5 ही पेड़ लगाएंगे। कितना लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना। अब बोले सर 10 लगा दो ना, 10 का लग जाएगा, ये 4 कतार, ये 60, लेकिन ये 5 बच जाएगा, तो बराबर कहाँ हुआ, 10 10 20, एक में 5 ही अलग हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना। तो कतार कम से कम होगा तो संख्या क्या होगा उसका, ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना। तो कितना, 5 5 का। तो भैया देखिए ये 40 है, ये 60 है, ये 25 है। तो एक कतार में 5 पेड़ लगा रहे हैं, कितने लगा रहे हैं, तो इसमें कितने कतार लगेंगे, इसमें सब मिला के तो टोटल 25 कतारें लगेंगे। समझ में आया। यदि हम रो कम से कम लगाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ ट्री इन वन रो इज द मैक्सिमम। एक कतार में पेड़ों की संख्या अधिक से अधिक लगाएंगे तभी कतार कम लगेगा। सबको समझ में आया, पक्का, सचमुच। कोई पूछना चाहता है, पूछ लो। बनाइए। धाए धाए कितना आया, बोलो बोलो, कितना आया, कितना आया, कितना आया, बोलो बोलो। कोई खतरा नहीं। 17। क्या सबका यही है, क्या आप दिमाग लगा रहे हैं, नो सर, नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। क्या आंसर है, हम सुन लिया एक बार, सही है आपका। सबका आज्ञा आप बनाएगी, आप पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, कर लीजिए। देवी और सजनों, आया चलिए यहां देखिए जरा। सेब का 21 पेड़ था, आम का 42 था और इसका 56 था। और एक कतार में है ना, एक ही वैरायटी का होना चाहिए और नंबर ऑफ ट्री सब में बराबर होना चाहिए, है ना। तो कतार कम से कम लगाना है तो हम पेड़ अधिक से अधिक लगाएंगे। अधिक से अधिक मतलब एचसीएफ, मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना है, 7। तो इसका मतलब एक कतार में कितने पेड़ लगेगा, एक कतार में कितना लगेगा, 7। एक कतार में कितने पेड़ लगेंगे, 7। तो सेब का कितने कतार लगेंगे, 7 21, 7 6 42, 7 8 56, 9 और 8 17। तो टोटल कतारें लगेंगे 17। यस और नो, बुझे सब लोग, छाप लिए जी, नहीं। पढ़िए ना, 2 होगा अभी, टेंशन मत लीजिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, देखते हैं कितने लोग समझते हैं। पेड़ जैसा ये भी है, धाए 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 धाए। देखो भैया देखो, आप लोग बनाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे पहले, इसमें आप ही लोग बनाओ। अच्छा, प्रीवियस ईयर का डाउनलोड करने वाला नहीं देखा कैसे किए। प्रीवियस ईयर वाला डाउनलोड करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, आप भारतीय लर्निंग ऐप में जाएंगे, नोट्स में जाएंगे और इधर मैथ लिखा हुआ है तो मैथ में जाइए और इसमें देखिए लिखा होगा कहीं ना कहीं रेशियो प्रोपोर्शनल पीटी, यहाँ लिखा पीटी, यहाँ मेंस, तो पीटी में चले जाइएगा
और यहाँ दो ऑप्शन आएंगे आपके, एक आएगा कि ऐप में डाउनलोड करने के लिए और एक आएगा आपके फाइल में। तो इधर वाला क्लिक करिएगा जहाँ पर लगा हुआ बस उसका ट्रिक बना हुआ ऐसा कैलकुलेटर जैसा, इसको क्लिक करेंगे तो आपके है ना। तो इस बार जो है आप लोग इसको डाउनलोड करके और आप बनाइएगा, क्योंकि इस सैटरडे को हम आपके साथ करेंगे डिस्कशन इसका, ठीक है ना देवी सज्जनों। तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कुछ आया कि नहीं? कितना आया? बहुत लोगों को आ गया है मुझे मालूम है। तो चुप रहो ना, एक मिनट रुक तो जाओ। हम जानते हैं सब लोग लाए होंगे। जरा सा एक बार हम समझाते हैं भाई, मेरे बंधु मेरे मित्रों, एक बार यहां देखिएगा। भाई साहब समझा दिए उनको, भाई साहब समझ गए भाई साहब से। हम पूछेंगे यदि समझ गए तो आंसर तो आ गया, समझ में आया। क्या आप समझा सकते हैं हमें? हंसते हैं, पूछते हैं तो कोई बात है? चलिए छोड़ दीजिए। अब यहां देखिए, एकदम कूल ठंडा रखिए दिमाग को, कुछ सोचिएगा मत, है ना। जो बातें अधिक कोई बोल भी देता है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, एकदम दिमाग को ठंडा रखिएगा, तभी समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन ये है, कि 750 कलम है और 165 जो है पेंसिल। इतना कलम और इतना पेंसिल है, ओके। इसको जो है अधिक से अधिक कितने विद्यार्थियों में, विद्यार्थी अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक विद्यार्थियों में बांटना है, ठीक। अधिक से अधिक विद्यार्थियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रत्येक विद्यार्थी को समान मात्रा में कलम और समान मात्रा में पेंसिल, मतलब कलम की अलग मात्रा होगी, पेंसिल की अलग मात्रा होगी, लेकिन जितने लड़कों को कलम मिले वो बराबर मिले, सबको पेंसिल मिले तो बराबर। जैसे मान लो सबको 4-4 कलम मिला तो सबको 4-4 कलम मिलेगा, सबको 3-3 पेंसिल मिले तो सबको 3-3 मिले। ये ना कि अरे खत्म हो गया तो एक से काम चला लो, है ना, ऐसे नहीं, ठीक है ना। 4 मिले तो 4 मिले, 3 मिले तो 3 मिले, अलग अलग क्वांटिटी चलेगा, लेकिन जितना लड़का को दिया है कलम उतने ही लड़का को पेंसिल भी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि लड़का की संख्या दोनों में क्या है, कलम वाला में भी है और पेंसिल वाले। नहीं समझ में आ रहा है? लड़का की संख्या कलम वाले, कलम मान लो सपोज, बोलना मेरे साथ साथ जब आंसर उसका, कि यदि मान लो हमने कलम बांटा 50 लड़कों को तो हमको पेंसिल भी 50 को ही बांटना पड़ेगा। मतलब लड़का की संख्या कलम वाला में जितना आएगा उतना ही पेंसिल वाला में भी आना चाहिए। यस और नो? इसका मतलब क्या है, जितना इसमें आना चाहिए इसमें इतना चाहिए, मतलब कॉमन है ना दोनों में। लड़कों से क्या है, लड़कों की संख्या क्या है, जितना कलम वाला उतना ही पेंसिल वाले में। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा लगा लिया करो यार, है ना, एकदम स्विच ऑफ करके मत बैठो। हम कह रहे हैं जितना कलम लड़कों को मिले उतना ही कलम लड़कियों को मिले, समझ रहे ना, या क्या था, पेंसिल मिले, सॉरी, है ना। तो जितने लड़कों को कलम मिले उतना ही लड़कों को पेंसिल भी मिले, समान मात्रा में कलम मिले, समान मात्रा में पेंसिल। तो लड़कों की अधिकतम संख्या क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है कि लड़कों की संख्या इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। जितना लड़का कलम वाला में गिनाएगा उतना ही इसमें गिनाएगा, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक लड़कों में, तो अधिक से अधिक का मतलब HCF, अधिक से अधिक मतलब 750 और 165 में बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन क्या है, कितना? 15×5 और 15×11, यही ना, यही ना होता है। मतलब अधिक से अधिक इसमें हम कॉमन कितना ले सकते हैं? 15। देखो हम 50-50 कलम बांटेंगे और 11-11 पेंसिल, ठीक है ना। 50-50 कलम और 11-11, 15 लड़का को और 15 लड़की को। तो ये संख्या दोनों में सेम होना चाहिए। यदि कहीं एक किसी को एक कलम आप कहेंगे ऐसा करते हैं ना,
आपने कहा अधिक से अधिक में बांटना है, सबको एक एक थमा दीजिए ना। तो एक एक दे दीजिएगा तो लड़का का मिलेगा 7, कलम मिलेगा 750 लोगों को, और पेंसिल के लिए लोग खड़ा था, भाई हमको तो मिला नहीं, हमको तो मिला नहीं, है ना, तो गलत हो जाएगा ना। इसने कहा है कि संख्या समान होना चाहिए, ठीक। तो संख्या जितना इसमें आए उतना ही इसमें आए, गलत नहीं करना है, ठीक। तो संख्या दोनों में कॉमन है लड़कों का, तो जो और अधिक से अधिक मतलब जितना कॉमन आ सके, तो अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है, HCF। तो जितना अधिक से अधिक इसमें कॉमन आ सके वही ना लड़कों की संख्या होगा। तो हाँ, ये पूछे कि प्रत्येक लड़कों को कितना कलम मिलेगा और प्रत्येक लड़कों को पेंसिल कितना मिलेगा, तो ये कलम और पेंसिल की संख्या है, लेकिन लड़का 15 ही होगा, क्योंकि 15 से अधिक इसमें कॉमन, अधिक कॉमन ले लेंगे तो कहीं किसी को कुछ कम कुछ ज्यादा मिल सकता है, कलम और पेंसिल। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, इजी क्वेश्चन था ना। तो बना के दिखा सकते हैं आप, लीजिए बना के दिखाइए, लीजिए बना के दिखाइए फटाफट, फास्ट 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 फास्ट, बहुत इजी है बहुत। देवी और सजनों ध्यान ध्यान बनाइए, सोच कर रहे हैं उड़ाइए। धांग धांग, एकदम तेजी में। बोलो बोलो आया क्या, क्या आया, सही उत्तर 91 आया। 91 है, 91 आ रहा भाई, 91 आ रहा ना। देखो 1001 और 910 नंबर सिस्टम पढ़े हैं। 1001 जो है 7, 13, 11 का, 7, 11, 13 का प्रोडक्ट है। मैंने कहा था ना कि 7, 11, 13 से कटता है 1001। नहीं पढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे दोबारा, टेंशन मत लो। 7, 11, 13 का प्रोडक्ट है, तो 13 7 91, 91 यहाँ दिखाई दिया, 91 यहाँ भी दिखाई दिया, 91 कॉमन लेंगे तो यहाँ 11 बचेगा और 91 का 10 बचेगा। तो HCF कितना हो गया, 91। तो अधिक से अधिक कितने लड़कों को बांटेंगे, 91 लड़कों को। तो लड़कों की अधिकतम संख्या कितना है, 91। यदि आपसे ये पूछे कि एक लड़का कितना कलम मिलेगा, एक लड़का कितना पेंसिल मिलेगा, इससे अधिक कॉमन ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो यही इसका लड़कों का अधिकतम संख्या 91। यस और नो, क्या आप बना सकते हैं? चलिए आज थोड़ा कहीं पढ़ाते हैं, लोग थक गए है ना, आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर।